रूप ब्रह्मा की हूं से भरे खजाने ज्ञान के, ऐसे ऐसे कवि हो ऐसे हमारे भारत देश महान के, जिन रामायण महाभारत गीता शब्दों के मसार लिखे, 18 पुराण 6 शास्त्र करके शुद्ध विचार लिखे। लॉकडाउन की करो पालना फिर इंसान बचा रहेगा, कोई रोड पर ना लिखड़ो मेरा हिंदुस्तान बचा रहेगा। तृष्णा प्यास से मन की ध्यान भजन में धरने थे, काया के माँ पाप रहना पुरुषार्थी करने थे। कर्म भोगते इस दुनिया में कोई जीव भी बचा नहीं, एक आत्मा की भूख भजन से और खाया कुछ पचा नहीं। हाँ जी, बात करा हम कलाकारा की, आपने जिन जिन कलाकार थी अपनी रचना दी है, कौन से कलाकार थे, कौन सी रचना दी है? देखो जी, शुरू में सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ विकास जी पासोर का। हाँ जी, हमारे गांव में उनका प्रोग्राम था, तो जो उनके करीब भी थे उनके साथ में उनसे मिला। हाँ जी, मैंने उनको अपनी रचना दिखाई। हाँ जी, भाई मैंने कुछ रचना लिख रखी है, अगर आपके मुखारबिंद से निकल जाए तो और अति उत्तम हो जाए। उन्होंने कहा जी क्या एक बार आप रचना दिखा देना, अगर गाने के लायक होगी तो मैं जरूर गाऊंगा। बिल्कुल जी। तो उन्होंने रचना को देखा, हाँ जी, बहुत अच्छी उन्होंने वो रचना गाई। हाँ जी, 2-3 रचना मैंने दी, पर सुरेंद्र गिगड़ाऊ जी हैं उनको भी रचना दी, भगवान परशुराम के ऊपर भी उन्होंने गाई। और एक और रचना विदेश को बाद में उसने वो भी गाई। जनकराज जी हैं बापोड़ा से, जो लक्ष्मीचंद का आश्रम जो हमारे यहाँ बनने जा रहा है, उस सांस्कृतिक भवन के ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी, जनकराज जी ने गाई। राजेश खुराना जी हैं उन्होंने भी गाई। और काफी कई रचना जो विकास के गाते के बाद वो बढ़ फैलती चली गई, लोग अपने आप वहां से उठाकर गाने लगे। और एक बार मैंने कोशिश की, मुनिगर जी पापड़ा है, क्योंकि आज मतलब बहुत बढ़िया उनका स्केल भी है, सभी जानते हैं जी उसके बारे में। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी एक रचना ऐसी ऐसी जी, वो कहा जी मैं पर भेजना मैं देखूंगा। उन्होंने देख करके न रचना को अति उत्तम बताया और उसने पूरा तन मन धन से जोर लगा के उसको गाया। ये बात करें विकास पासोर जी ने आपकी कौन सी रागनी गाई जी? विकास पासोर ने गाई थी जी, सबसे पहले ये साउंड गांव के अंदर सतियों के ऊपर से प्रोग्राम था, वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तू ही देता जन्म जीव को मारनिया भी तू, वेद बताओ भेद रूप कई धारणिया भी तू। ये रचना उन्होंने बहुत अच्छी गाई जी। उसके बाद एक रचना है मेटे तृष्णा प्यास से मन की ध्यान भजन में धरने थे, काया के माँ पाप रहना पुरुषार्थी करने थे। कर्म भोगते इस दुनिया में कोई जीव भी बचा नहीं, एक आत्मा की भूख भजन से और खाया कुछ पचा नहीं। सती शर्मा क्या खातर आया जय ईश्वर का रंग रचा नहीं, और वो गावणिया के गाओ जो सभा बीच में जचा नहीं। जिसका रूप का रोड़ा मचाने के फायदा सांग का भरने थे, इस काया के माँ पाप रहना पुरुषार्थ के करने थे। ये बात तो जी सुपर हिट होती चली गई। उन विकास जी के मुंह से सुनकर लोगों ने और भी काफी लोगों ने उसको गाया। तो सुरेंद्र की गणाऊ ने आपकी को रचना गाई? सुरेंद्र की गणाऊ जी ने जी एक तो परशुराम की बात सुनाई थी, और उसके बाद मैंने एक रचना दी थी जिसको एक सुबह उठ के न परमात्मा से क्या मांगना चाहिए, हाथ जोड़ के अर्ज करूं बल बुद्धि विद्या दान दिए, तो सब दुनिया ने देने वाला मेरी तरफ भी ध्यान दिए। निराकार साकार ब्रह्म ने अपने दिल से टेर दिए, हृदय में चसे ज्ञान का दीपक मन का मेट अंधेर दिए। तेरे चरण की भक्ति मिल जा ऐसी श्याम सबेर दिए, और भाव सागर तक पार उतर जा जन्म मन ना फेर दिए। सती शर्मा के नाम के संगम रावत की पहचान दिए, तो सब दुनिया ने देने वाला मेरी तरफ भी ध्यान दिए। और जनकराज ने भी गाए, राजेश तुरानिया ने भी जी काफी। राजेश तुरानिया ने कौन सी गाई? राजेश तुरानिया ने यह भी बात बहुत अच्छी गाई जी, मेटे तृष्णा प्यास से मन की ध्यान भजन में धरने थे। और भी सत्संग की 1-2 बात उनको दी थी उन्होंने, वो भी अच्छी गाई। कोई रचना आपकी ऐसी भी है जो आपने अपने पास ही लिखी, किसी को नहीं दी? अभी है जी जो काफी जो आजकल में जो लिखी गई है ऐसी रहती है आज बहुत सी रचनाएं हैं जी जो लिखी हुई हैं, जो जहां तक अभी तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि एक तो लॉकडाउन का थोड़ा वो चल रहा था इसमें जी। तो अब बात करें कलाकार की, सबसे पहले आपकी मुलाकात कौन से कलाकार थे, कौन सी जगह हुई जी? सबसे पहले विकास पासवान जी से ही हुई थी जी, हमारे गांव में हुई। अच्छा जी। वो किसी शादी में आए हुए थे, वहाँ शादी का ही प्रोग्राम था, और वो शादी का माहौल देखकर भी अब याद आ गया। आपने पूछ लिया, एक शादी के ऊपर जो भजन बनाया था, एक विवाह में, एक भजन में पूरे विवाह का वर्णन, वो हमारे गाँव में विकास जी ने बहुत ही मतलब बढ़िया उसकी प्रस्तुति दी थी। अच्छा जी। चलो जी, बहुत बढ़िया।
तो जी अपना और भी नाम बता रहा था, एक आधा का और कौन सी रचना देगी इसको? आपने भजन कौन सा लिखा? कोई भजन भी लिखा जी आपने? भजन मैंने पहले बहुत लिखे जी भजन, तो फिर ये रागनी लिखने लग गया था। भजन तो वैसे कोई आए नहीं, लेकिन अभी मैंने एक राम वनवास का जो किस्सा है वो भी बना रखा है। अच्छा जी, ये कौन सा? छोटी छोटी जो तर्ज में है भाई, जहाँ से मतलब जो आजकल की छोटी छोटी तर्जें हैं उन पर बहुत अच्छा कभी आपको किसी कलाकार को देंगे तब आप देखना वो बहुत अच्छा निखर के आएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो जी कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, इसके ऊपर भी, कोरोना वायरस के ऊपर भी कोई आपने रचना रची है? हाँ, इस पे एक रचना लिखी थी जी मैंने, लॉकडाउन की करो पालना फिर इंसान बचा रहेगा, कोई रोड पर ना लिखड़ो मेरा हिंदुस्तान बचा रहेगा। देश में आ रही इसी बीमारी जिसने गाल दिया घेरा, थोड़े दिन का वर्तमान की घर के भीतर ला डेरा, देख लिए फिर भारत मेरा यो देश महान बचा रहेगा, कोई रोड पर ना लिखड़ो मेरा हिंदुस्तान बचा रहेगा। ये बल्कि मुनिगर जी पावड़ा ने अपने घर में ही, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे वैसे ही घर ने ही अपना फोन के माध्यम से बना करके गा करके बहुत अच्छी मतलब वो उन्होंने भेजी। अभी नेट के ऊपर भी चल रही हो, बहुत अच्छी उन्होंने गाई जी। आध्यात्मिक भी कोई रचना रची है जी आध्यात्मिक के ऊपर? आध्यात्मिक तो जी ऐसे है, ध्यान करेगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक शांति हो जाएगी। अच्छा। ध्यान का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का फल है शांति। जब हम यहाँ बैठे हैं, कोई वस्तु पड़ी है, उसके बारे में हमने पूर्ण रूप से ध्यान है कि कोई वस्तु है। अब अचानक कोई आदमी बाहर से आएगा, उसको ध्यान नहीं है उस चीज का, वो उसको देख के एक बार पजल हो जाएगा, जैसे कोई रस्सी है तो भाई सांप है, ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो शांति नहीं है। तो इसी तरह ध्यान का मैंने काफी इस पर लिखी हुई है जी। ध्यान तो भीतर का स्नान है, कोई करेगा करने वाला, जिसने अपना ध्यान किया है अंदर उसने सब कुछ पाया है। और सारा जो हमारा जीवन है सारा कर्म के ऊपर है, सारा जीवन कर्म के ऊपर, कर्म लिखे से बेमाता, जिसे करे उसे फल दे दे सरा खने भी दाता। सोच ले के कर्म करे कि करने खातर आर्या से, दुनिया भर के सुख धरती पर कर्मा आड़ा पाया से, आवागमन लगी दुनिया में कोई आवे कोई जार्या से, कर्मा के अनुसार दे दिया तू और बता के सार्या से, रोग रूप कर्म खाया से नागद निष्फल जाता, जिसे करे उसे फल दे दे सरा खने भी दाता। कर्म का छोटा खेल नहीं, यो जाल बड़ा भारी से, कर्म तय पिता, कर्म तय पुत्र, कर्म तय मैं तारी से, कर्म तय सारा भाई सारा जो रिश्तेदारी से, और जिसने पल्ला पकड़ लिया वो कर्मा तैयारी से, कर्माई के फल पारी से, या दुनिया करके नाता, जिसे कर उसे फल दे दे सो रखने भी जाता। तो सभी अपना जीवन सारा है जी कर्म के ऊपर है। ये आध्यात्मिक की तरफ ले जाओ, जहां भी हम ध्यान कराएंगे ना वही मतलब हो जाए। बिल्कुल जी। ये जो कवि है इनके बारे में आप क्या जानते हो जी? कवि तो देखो जी, हम तो कवियों के नजदीक भी नहीं है। कवि तो एक ऐसी चीज है, कवियों ने तो परमात्मा को जना दिया। तुलसीदास जी रामायण ने लिखते तो राम का पता नहीं लगता। ऐसे बहुत से कवि हुए हैं, किस किस का मैं नाम लूं, सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कवि एक ऐसी चीज है, इस पर भी मैंने एक रचना लिखी थी, कवि रूप ब्रह्मा की हो सब भरे खजाने ज्ञान के, ऐसे ऐसे कवि हुए से हमारे भारत देश महान के, जिन रामायण महाभारत गीता शब्दों के मसार लिखे, 18 पुराण 6 शास्त्र करके शुद्ध विचार लिखे। तो कवियों ने तो जी कोई जगह ही नहीं छोड़ी, निराकार साकार ब्रह्म तक भी मतलब उन्होंने लिखा है अपने अनुभव से। तो इस पर भी मैंने ये रचना लिखी हुई। कोई ऐसी रचना भी है जो हर आदमी के जीवन में बदलाव लाओ, हर आदमी के ऊपर लागू हो? देखिए राहुल जी, ये तो अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो जो भी लिखता हूँ यही लिखता हूँ कि जो समाज में जाए और समाज में बढ़िया संदेश दे। 2 लाइन कोई भी अगर सुने तो अगर जीवन में डाले तो सबको काम आए। मेरी वैसे एक रचना लिखी हुई है जो काफी मेरे दिल को भी छू गई, और सभी से भी हाथ जुड़ के यही प्रार्थना है कि उसको ऊपर अमल करना चाहिए और वो चीज परमात्मा से मांगनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के घर किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ वही देने वाला है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी, हाथ जोड़ के अर्ज करूं बल बुद्धि विद्या दान दिए, तू सब दुनिया ने देने वाला मेरी तरफ भी ध्यान दिए। इसी सतबुद्धि दे दाता जो सत के मार्ग पे ले जा, फेर दिए अमृत बाणी जो गात के अंग अंग ने भेजा।
सतबुद्धि मिलने ते मानस दुनिया के दुख सुख खेजा, जिसते जीवन सफल बने को भक्ति का ईसावर भेजा। हरदम तेरे नाम की चर्चा सुने इसे मन कान दिए, तो सब दुनिया ने देने वाला मेरी तरफ भी ध्यान दिए। एक नजर मेर की फेर सदाता दया करी दाता तने, धर्म की रक्षा करने के खातिर कई रूप लिए धार तने। 184 जिया जोन का रचा दिया संसार तने, कौन सी जगह पे तेरा ठिकाना की टो निराकार तने। ये ऋषि मुनि भी फेरेटो होते दर्श मने भगवान दिए, तो सब दुनिया ने देने वाला मेरी तरफ भी ध्यान दिए। तू निर्बल ने बलवान करे से जग में दाता नाम तेरा, ऋषि मुनि भी हरदम रटते है भाग्य भी दाता नाम तेरा। तन के मन के और वचन के कष्ट मिटाता नाम तेरा, सतबुद्धि संस्कार जीव बन कैसे पाता नाम तेरा। जो रणभूमि में दिया अर्जुन तो वो गीता का ज्ञान दिए, तो सब दुनिया ने देने वाला मेरी तरफ भी ध्यान दिए। निराकार साकार ब्रह्म ने अपने दिल से टेर दिए, हृदय में चसे ज्ञान का दीपक मन का मेट अंधेर दिए। तेरे चरण की भक्ति मिल जाए ऐसी श्याम सबेर दिए, भाव सागर तक पार उतर जा जन्म मन ना फेर दिए। सतीश शर्मा के नाम के संगम राउत की पहचान दिए, तो सब दुनिया ने देने वाला मेरी तरफ भी ध्यान। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सतीश जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। मेरे संशय है कि समाज में कई लोग इसे मिल जाए वो बिल्कुल नास्तिक हो, उनको भाई ये ढल की रचना रचा है कि हमने भी कितने भगवान देखा, आपने भी कितने भगवान देखा, इसको ऊपर भी कोई रचना रची आपने? देखो राहुल जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। समाज में परमात्मा तो उनको मिलता है जो उसका ध्यान करता है। अच्छा। वैसे लिखी है रचना मैंने इस पे, कौन कैसे पाया कोन्या जिसका लागी चीज बता, वो रोम रोम में रम्या हुआ फिर कितने आरा जगदीश बता। जब हम जिस चीज को पाने की इच्छा करांगे, उसके लिए प्रयत्न करांगे, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा। वो जीव ब्रह्म तो न्यारा को ना सबके बीच समाया से, जब जब बाहर बढ़िया पृथ्वी पर बाहर उतारण आया से, 184 जिया जो उनका उसने खेल रचाया से। साधु संतो ऋषि मुनिया ने भजन करे तपाया से, उनने ऐसा कर्म बनाया सब क्यों ना करता रीस बता। रोम रोम रम्या फिर कितने आरा जगदीश बता। जब झूठी लगे बात मेरी तो करके ख्याल देख ले, बैठ भजन में हरी की उठे दिल में जाल देख ले। फिर समय ना मिले खोदिए कितने साल देख ले, वो सच्चाई के छंद दर से तू भी चाल देख ले। और उमरावत में जाके पूछ लो किसी बस सतीश बता, रोम रोम में रम्या फिर कितने आरा जगदीश बता। तो परमात्मा तो जी कण कण में विराजमान है, वो मिलते ही हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया।